हाँ जी, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की फटाफट की ताजा करंट अफेयर्स देखेंगे। डेट है भाई 4 मार्च 2024। चलो आज की करंट न्यूज, सबसे पहली न्यूज है भाई आपकी करंट अफेयर्स की, हमारी देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बढ़िया खबर आई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आई है भाई ये न्यूज, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो न्यूज क्या है भाई, पहले वो देखते हैं हम। न्यूज है भाई क्या कि डिफेंस मिनिस्टर हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने 5 मेजर कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिसकी कीमत जो है, जिसकी कीमत कितनी है 39125 करोड़, 39,125 करोड़ रुपए की जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। तो उसमें करेंगे क्या वो, उसमें कौन कौन सी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कंपनी ने। एक तो भी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बनाएगी एरो इंजन्स फॉर किसके लिए, मिग 29 जो हमारे लड़ाकू जहाज हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए। 2 कंपनियां कैसी हैं, टू कंपनीज क्या है, लैरसन एंड टर्बो लिमिटेड जो बनाएंगी इसके लिए वेपन सिस्टम्स, हमारे के लिए वेपन सिस्टम्स बनाएंगी और हाई पावर रडार्स बनाएंगी। 2 कंपनियां ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है जो मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स को और ज्यादा क्षमता वाली और डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा नई मिसाइल्स को देगी। तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह उनके द्वारा किया गया है। तो इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम, कोई भी बाहर की कंपनी नहीं ली गई है, हिंदुस्तान की कंपनियां ली गई हैं, कोई भी बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं ली गई है। यहीं की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इन जहाजों को, इन मिसाइल्स को लेंगे। इसमें RD-33 एरो इंजन फॉर मिग 29 एयरक्राफ्ट लेंगे जिनकी अप्रोक्सीमेटली 5,249.72 करोड़ रुपए की लागत से ये सब बनेगा। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज सब तरह की मिसाइल्स ब्रह्मोस बना के देगा जो हमारा मिसाइल सेंटर है। तो ये जो इनिशिएटिव हुआ है कितनी कंपनियों के साथ हुआ है भाई, 5 कंपनियों के साथ हुआ है। कितने रुपए का हुआ है, 39,125 39,125 करोड़ का हुआ है। 5 कंपनियों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है जी। तो बहुत बढ़िया न्यूज थी जी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए। चलो जी नेक्स्ट न्यूज देखें भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो स्काई हाइट्स को, ठीक है जी। आगे देखिए जी, ये है हमारे जी पेटीएम के न्यूज आई है जी। तो पेटीएम का जो बंद होना था वो अब लगभग तय है। पेटीएम बैंक तो बंद कर दिए ही गए हैं। पहले इसको बंद करने की जो तारीख थी भाई 29 फरवरी बोली गई थी, लेकिन उसको कुछ बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है। पेटीएम को क्यों बंद किया जा रहा है और इनके ऊपर जो फाइन है वो देखो जी 5.49 करोड़ की पेनल्टी लगी गई है पेटीएम के ऊपर। किसने लगाई है जी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने, FIU इंडिया ने इनके ऊपर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। कितनी पेनल्टी लगाई है, 5.49 करोड़ की। किसके ऊपर, पेटीएम बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई है। इनके ऊपर इल्जाम था जी कि इन्होंने कुछ नंबर ऑफ इलीगल एक्ट्स किए हैं और ये इलीगल एक्ट्स में ऑनलाइन गैम्बलिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई गई थी, ऑनलाइन गैम्बलिंग की फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात है कुछ केवाईसी नो योर कस्टमर केवाईसी, इसकी भी सेफ्टी को देखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स समझ में नजर आ रही थी, उसको देखते हुए भी इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो ये सारा एक्शन वायलेशन का अंडर किसके अंदर आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट विद PML रूल्स, विद PML रूल्स के अंदर इनके ऊपर फाइन लगा है।
इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। फिर दोबारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ जी। नेक्स्ट देखिए, JSW स्टील्स, इटली गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है जी। साइंड एन एग्रीमेंट विद इटली रीलॉन्च दी पीमोबिल स्टील हब। तो ये बहुत बड़ा एक स्टील हब बनाने के उसके हैं। पहले स्टील हब की जो कैपेसिटी थी ये थी 300,000 टन, अब ये 600,000 टन पर एनम क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टील को इकट्ठा करेंगे और ये रेल मिल्स ज्यादातर बनाते हैं, रेल मिल्स रेलवे को जोड़ने का काम करेंगे। पहले इनकी लेंथ थी 108 तक मीटर्स की थी, अब ये 120 मीटर तक की रेल लेंथ बनाया करेंगे। पहले 108 मीटर की बनाते थे भाई, अब 120 मीटर की रेलवे लेंथ बनाएंगे। तो JSW स्टील्स इनकी पार्टनरशिप हुई है, किसके साथ हुई है? एक इटालियन ऑथराइज्ड कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ जी। नेक्स्ट देखो भाई, लो जी अब आ गया जी बिग कैट्स, बहुत बढ़िया न्यूज है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जानवरों के प्रति भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो स्पीशीज, जो जानवर, जो बहुत बड़े बड़े बिग कैट, शेर वगैरह खत्म हो गए थे, उनको दोबारा लाया जा रहा है। पीछे भी कुछ शेर गुजरात में लाए गए हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बिग कैट अलायंस वन टाइम बजट उनका अनाउंस किया है, करीबन 150 करोड़ का किया गया है। ये बजट 2028 तक चलेगा जी, टिल 2028 तक चलेगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में मैसूर में 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर्स शुरू किया है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर्स ये शुरू किया गया है, इसके अंदर बिग कैट्स आएंगी, 7 बिग कैट्स, जिसमें लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, चीता, स्नो लियोपार्ड, जैगवार और प्यूमा, ये हमारे आएंगे। जैगवार और प्यूमा तो हमें पता भी इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं, जैगवार और प्यूमा तो आसानी में मिल जाए। बाकी जो लॉयंस हैं वो हम बाहर से अब लाएंगे इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स लाया गया है। तो ये कहां तक चलेगा जी? 2028 तक लगेगा। इसमें कितने पैसे लग रहे हैं जी? हमारे 150 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। किस द्वारा लगाया जा रहा है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है। कब तक लगेगा जी? 2028 तक लगेगा जी ये पैसा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया न्यूज ये भी हमारे साथ थी। नेक्स्ट देखो जी, लो जी, शक्ति ने गूगल के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है जी। डाटा को हैंडल करने के लिए, प्रॉपर डाटा को देखने के लिए ये बहुत बढ़िया एक पार्टनरशिप बनाई गई है गूगल द्वारा। गूगल पार्टनर विद शक्ति टू बैटल विद मिस इंफॉर्मेशन। जो गलत इंफॉर्मेशन या कोई गलत न्यूज हमारी पब्लिश हो जाती है या दिखाई जाती है, उसको रोकने के लिए गलत न्यूज, तो ये न्यूज जो होगी ओरिजिनल न्यूज की फॉर्म में ही रहे। ये कौन सी होगी न्यूज? हिंदी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी, मलयालम में, कन्नड़ा में, बंगाली में या मराठी में होनी चाहिए। तो गूगल इसको चेक करेगा इसको अच्छी तरह कि ये न्यूज सही है, ये डाटा करेक्ट है। तो उसका जो अलायंस हुआ है इसको किसके साथ हुआ है जी? शक्ति के साथ हुआ है, इंडियन इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव। तो ये वहां पे इसको चेक करेंगे, न्यूज को, इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि कोई मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं है। पार्टनर टू कॉम्बैट विद मिस इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। शक्ति कंप्रेसेस of major Indian news outlets along with the independent fact checkers। तो ये अपनी न्यूज़ को चेक करेंगे और शक्ति will deliver the data leads to collaboration with the misinformation compact analysis। तो ये उनके साथ ये डाटा को भी अपने डाटा लीड्स करेगी, ड्राइव करेगी, डाटा को देगी भी, और सही न्यूज, सही चीज गूगल के पास जाएगी। गूगल भी इसके साथ अब पार्टनरशिप में आ गया है। तो कंपनी का नाम है भाई शक्ति। तो क्वेश्चन के तौर पे याद रखना, शक्ति नाम आएगा भाई गूगल का जो हुआ है। तो जी ये भी बहुत बढ़िया एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो मिनिस्टर्स ग्रुप है दिल्ली में, इन्होंने एक कह लो आप ट्रिपल एग्रीमेंट साइन किया है। ट्रिपल एग्रीमेंट साइन किया है, इसमें त्रिपुरा है और उसके आसपास के जो अलायंसेस हैं, त्रिपुरा, मोहा एंड अदर शेक होल्डर्स, दिल्ली के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट
इनका आपस में कलेक्टिव हुआ है, जिसमें ये क्या चाहते हैं, टेररिज्म फ्री स्टेट, डिस्प्यूट फ्री स्टेट, वायलेंस फ्री, इन कहां पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, नक्सलवादी हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उनमें कौन कौन से हैं, NLFT वाले हैं, है ना, ब्यूरो मिग्रेंट्स हैं, और क्या से हैं, और कई हैं, बूडो वाले हैं, त्रिपुरा वाले हैं, कर्बी पीस वाले हैं। इन सबको लाया जा रहा है उनके असली ट्रैक के ऊपर कि आप देश की सेवा में लगो, देश की बढ़ोतरी में आगे बढ़ो, और इनकी सेटलमेंट के ऊपर इनको अच्छे तरीके से रखा जाए, इनको दोबारा आम जिंदगी से जोड़ा जाए, उसके ऊपर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें 10,000 पीपल हैव लेफ्ट देयर आर्म्स। अब तक 10,000 से ज्यादा बंदे अपना हथियार छोड़कर कम इनटू द मेन स्ट्रीम, अब अपनी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। एंड वहां का जो अब इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया है, टू क्रिएट नॉर्थ ईस्ट इन पीस, शांति की तरफ ये बढ़ चले हैं। तो ये बहुत बढ़िया हमारा एग्रीमेंट 3 स्टेट्स का हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है जी, त्रिपुरा के साथ हुआ है ये एग्रीमेंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को शांति बनाने के लिए। लो जी, अब ये एक नेवल न्यूज है, ये फिर एक जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज की जा रही है, समुद्र लक्षण, ये समुद्र लक्ष्मण किया जा रहा है। ये किसके साथ किया जा रहा है जी, मलेशिया के साथ किया जा रहा है। इंडियन नेवल शिप, इंडिया और मलेशिया नेवल शिप इसमें ज्वाइन कर रही हैं, और इंडियन नेवल शिप कल्टन और रॉयल मलेशियन नेवल शिप KD लीकर है ना, पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। और ये 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखा क्या जा रहा है कि क्रू ऑफ बोथ शिप्स विल हैव वेरियस प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, जो दोनों शिप्स के क्रूज हैं उनकी इंटरेक्शन देखी जा रही है, और ये दोनों अपने नेवल एक्सरसाइज की तरफ बढ़े हैं। तो ये किसका है, कोलैबोरेशन विद इंडिया के साथ, इंडियन नेवल शिप की ये साथ कोलैबोरेट करके अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे देखिए जी, ये हमारे एक फॉर्मर लीडर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं जी, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, कांग्रेस के भी ये बहुत बड़े लीडर रहे हैं। आजी कुरैशी ये डाइड है, देहांत हो गया इनका, कुरैशी जी का, और ये 83 की एज में इनका देहांत हुआ है। कुरैशी जी गवर्नर उत्तराखंड के भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं, और मिजोरम के भी रहे हैं। ये सबसे पहले MLA इलेक्ट हुए थे 1972 के अंदर, 1972 के अंदर ये सबसे पहले इलेक्ट हुए थे। कहां से हुए थे, मध्य प्रदेश से हुए थे, है ना, 16 सीट से हुए थे, एंड बिकम अ लोकसभा मेंबर इन 1984, 1984 में ये लोकसभा के मेंबर हो गए थे। इनका जन्म अप्रैल 24 1941 1941 में हुआ था। कहां हुआ था जी, भोपाल में हुआ था जी। इनकी कुरैशी जी की जो पॉलिटिकल जर्नी है बहुत स्ट्रांग रही है जी, इनकी पॉलिटिकल जर्नी, और इनके रोल रहे हैं कुरैशी जी के प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपॉइंट किया था इन्हें मध्य प्रदेश का, है ना, और इन्हें मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी को चलाने के लिए कमलनाथ गवर्नमेंट ने इनको 24 जनवरी 2020 को वहां का प्रेसिडेंट चुन लिया था। तो प्रेसिडेंट चुना था इनको कहां का, कमलनाथ जी ने चुनवाया था, कहां का, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का चेयरमैन या प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। तो इनका अब देहांत हो गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, अजी कुरैशी जी जो फॉर्मर उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी एक और। तो जी थाईलैंड की एक न्यूज है। थाईलैंड ने अभी पीछे वीटो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, भारत ने उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया वीटो को बढ़ाने के लिए। इन्होंने राइस के ऊपर, चावल के ऊपर हमारे से MSP का कुछ चक्कर डाला था। इंडिया यूजिंग द राइस
परमानेंट प्रोग्राम टू मिनिमम सपोर्ट टू कैप्चर दी मार्केट। लेकिन इन्होंने बोला कि जी इंडिया राइस के प्रोग्राम से अपनी पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, तो इसका विरोध जताया गया। तो थाईलैंड ने डिसाइड किया अपना रिप्लेस करने के लिए एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस एम्बेसडर जी को हटाया गया। उनका नाम था पिमचेंको वोंगक्रोपन। तो इनको प्रोटेस्ट किया गया। थाईलैंड 2018 से लेके फ्रॉम 22 इंडिया हैड टाइटल ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है। किसके अंदर, किसके बाद, थाईलैंड और वियतनाम के बाद, फॉलोड बाय द वियतनाम। तो इंडिया बैन टू एक्सपोर्ट द ब्रोकन एंड नॉन बासमती व्हाइट राइस। तो हमने इसका एक्सपोर्ट, टूटे हुए चावल और नॉन बासमती चावल को हमने रोक लगा दी गई थी। अनसर्टेनिटी सराउंड, क्यों? क्योंकि हमें कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट की नजर आ रही थी, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस, फैक्टर्स थे, उसकी वजह से हमने इसको बंद कर दिया गया था। तो उनके थाईलैंड की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो वीटो के अंदर ये भारत की जीत है जी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी हम। तो जी ये है हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर भाई हमारी न्यूज। तो क्या है कि फर्स्ट जो हमारे मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन हिजारा, तो गुजरात के अंदर हुआ, वो लेजन एंड टर्बेंटो एल एंड टी के अंदर, लेसन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो कमीशन द फर्स्ट मैन्युफैक्चर है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था उसका किया गया है। ये हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है, गुजरात के अंदर इसको बनाया गया है। ये 1 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक की बिजली को पैदा कर सकता है इस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग यूनिट से। इसमें अंदर ML400 विच इज इंग्लिशियस मैन्युफैक्चर एंड असेंबल्ड है ना, लास्ट इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है एंड ऑफर द एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी ये है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, तो लार्सन एंड टर्बो ये दोनों ने मिलकर कंपनीज ने इसको कमीशन किया है। और फर्स्ट जो हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसको गुजरात के अंदर बना दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो ये हमारी आज की भाई ताजा जो करंट अफेयर्स थी इस डेट की, वो मैंने आपको दी है। तो डेली के डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स में भी न्यूज डल रही हैं, उनको भी आप चेक करते रहो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। और जो जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट आ रही हैं उसको बेटा ध्यान से देखो, भरो, ध्यान से पढ़ो। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे अभी तो ये कवर अप होता जाएगा। ठीक है जी, थैंक